गुरुमुखों, अभी भाई जी ने कितने सुंदर वचन किए और उन वचनों में क्या फरमाया कि श्री गुरु महाराज जी श्री नंगली साहब में भी विराजमान है, श्री आनंदपुर में भी विराजमान है और पाकिस्तान टेरी में भी विराजमान है और हमारे श्री परमहंस दाता दयाल जी महाराज जी इस पावन सुंदर स्थान पर भी विराजमान है। तो जयकारा तो हमेशा खुलकर और ऊंचे और मीठे स्वर से बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो आधे लोगों ने भी जयकारा खुल के नहीं बोला। बोलो जयकारा, बोलो श्री परमहंस भगवान की, बोलो श्री नंगली साहब भगवान की। गुरुमुखों, ये पावन दिवस, पावन घड़ियां जो मनाई जाती है, ये जो भंडारे होते हैं, ये केवल आप जैसे भाग्यशाली गुरुमुखों के लिए। और फिर इस धरा पर श्री परमहंस महाराज जी अवतार लेते हैं, वो किसके लिए? केवल हम जैसे भाग्यशाली हैं जो उनकी चरण शरण में जाकर भक्ति का पूरा लाभ उठाएं। फिर इस संसार के अंदर भक्ति कहाँ मिलती है? केवल वक़्त के पूर्ण सद्गुरु की चरण शरण में आने से। नाम का आधार कहाँ से मिलता है? केवल वक़्त के पूर्ण सद्गुरु की शरण में आने से। हमारे श्री गुरु महाराज जी हर वक़्त अपने सुंदर वचनों में फरमाते हैं कि सार वस्तु है जगत में पावन हरि का नाम, नाम हरि का समझ ले पूर्ण हो सब काम। यानी कि नाम का आधार, नाम की शक्ति बहुत ऊंची है। जिस प्रकार से हमारे प्रेमी किसी ने खूब सुंदर शब्द बोले हैं कि हर लब पर तेरा नाम हो, हर लब पर तेरा नाम हो, हर कण कण में तू बसता है, मेरे रोम रोम में तू खिलता है। बेपनाह मोहब्बत भी तुझसे करूं, बेपनाह मोहब्बत भी तुझसे करूं, तेरी चाहत में सदगुरु खुद को कर दूं फना। तो फिर विचार करें, कहते हैं कि जहां पर परमहंसों की लीलाएं चलती हैं, परमहंसों के वचन चलते हैं, तो वहां पर हर लब पर श्री गुरु महाराज जी का नाम होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, परमार्थ होना चाहिए। जैसे अभी भजन बोलते हैं तो भजन आप साथ बोला करो, तो देखो अपने मुख पर हर वक़्त गुरु महाराज जी का आशीर्वाद, श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता मिलती रहेगी। फिर कहते हैं ना, हर कण कण में श्री परमहंस जी, श्री भगवान जी विराजमान है। जैसे हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि तेरे भगवान कहाँ पर हैं? कहते कि इस संसार के हर कण कण के अंदर मेरे भगवान विराजमान है। तो एक पिलर बहुत सुंदर लाल तपा दिया और कहा कि तेरे भगवान इधर हैं? कहते बिल्कुल भगवान मेरे इधर साक्षात विराजमान है। तो कहते अच्छा इसको गले लगा ले। एक चींटी का रूप बनाकर उस पिलर पे चल रहे थे, तो उन्होंने जैसे ही गले लगाया तो भगवान प्रकट हो गए। तो उसी प्रकार से मेरे रोम रोम में मेरे प्रभु बसे हुए। कहते हैं कि नस नस के अंदर प्रभु बसने चाहिए, कण कण के अंदर प्रभु बसने चाहिए। कहते हैं इतिहास है कि भगवान श्री राम जी की सभा लगी हुई थी और भविष्य ने एक इतनी सुंदर मोतियों की माला भगवान के चरणों में भेंटा की और भगवान ने माता जानकी को दे दी। और जानकी ने कहा कि भगवान के प्यारा कौन है? कहने लगे हनुमान जी, जो हर वक़्त ईश्वर का नाम, प्रभु का नाम जपते हैं, हर वक़्त वो सेवा में तैयार रहते हैं। तो उन्होंने माला दे दी हनुमान जी को। हनुमान जी देखने लगे और उसको सूंघने लगे कि इसमें कभी क्या प्रभु के नाम की खुशबू है? तो उसमें देखा कोई खुशबू नहीं आई। फिर उसको चाट के देखा कि इसमें प्रभु के नाम का कोई स्वाद है? नहीं है, कोई स्वाद नहीं है। फिर आखिर में एक एक मोती वो तोड़ने लगे। भविष्य ने देखा कि इतनी कीमती माला
मैंने प्रभु के चरणों में भेंटा की है। और हनुमान जी कर क्या रहे हैं? हनुमान जी आप ये क्या कर रहे हैं कि इतनी कीमती माला आप तोड़ रहे हैं? कहने के भाई मैं इसमें तो भगवान को देख रहा हूँ। कहते भगवान इधर कहाँ विराजमान है? वो तो सुंदर सिंहासन में विराजमान है। कहने के जिसमें भगवान का स्वाद ना हो, भगवान की खुशबू ना हो, अगर भगवान नहीं है तो इस संसार में उसकी कोई कीमत नहीं है। आखिर में भविष्य ने पूछा कि आपके हृदय के अंदर भी क्या भगवान विराजमान है? तो हनुमान जी ने बोला बिल्कुल, अगर मेरे रोम रोम में, मेरे कण कण के अंदर, मेरे एक एक नस के अंदर प्रभु श्री राम जी बसेंगे। तो इतने में लक्ष्मण बोल पड़े कि हनुमान जी ये कैसे हो सकता है? तो हनुमान प्रभु श्री राम जी तो सुंदर सिंहासन पर विराजमान है, आपके हृदय में कैसे हो सकते हैं? इतिहास बताता है कि उन्होंने अपना हृदय खोलकर दिखा दिया और प्रभु श्री राम जी साक्षात विराजमान है। और इसी तरह जब आप नाम की कमाई करेंगे, भक्ति करेंगे, श्री गुरु महाराज जी की मौज और आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो श्री परमहंस महाराज जी, श्री सदगुरु दाता दयाल जी महाराज जी साक्षात आपके रोम रोम में और आपके हृदय में विराजमान होंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। फिर कहते हैं बेपनाह मोहब्बत भी तुझसे करो, यानी कि आप इतिहास सुनते हो, भगत मीरा का कितना प्रेम था, फिर भिल्ली का कितना प्रेम था। उन्होंने केवल प्रभु श्री राम से ही प्रेम किया और इस संसार में उन्होंने किसी से प्रेम नहीं किया। कहते हैं कि भिल्ली रोज अपने आश्रम को साफ सुथरा करना, भगवान के लिए भोग तैयार करना, और कहते हैं कि आसपास बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वियों की कुटिया थी। लेकिन जब समय आया तो प्रभु श्री राम जी कहाँ पर आए? भिल्ली के घर में। उसी तरह आप श्री प्रभु जी से प्यार करेंगे, परमहंसों से स्नेह करेंगे, उनके नाम के आधार पे चलेंगे तो श्री गुरु महाराज जी, श्री नगरी साहब भगवान कहाँ पर आएंगे? आप सबके हृदय में आके और साक्षात विराजमान हो जाएंगे। श्री गुरु महाराज की। फिर कहते हैं तेरी चाहत में खुद को कर दूं फना, यानी कि हर वक्त कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि संसार में रहो, संसार के सारे काम करो, लेकिन चाहत फना होना है तो केवल प्रभु के नाम में हो जाओ, भक्ति में हो जाओ, मिट जाओ। जैसे हनुमान जी ने, भिल्ली ने कितना प्रेम किया, प्रहलाद ने कितना प्रेम किया, ऐसे ही आपका प्यार, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास श्री परमहंसों के चरणों में होना चाहिए कि हमारे नेत्रों में केवल श्री प्रभु श्री परमहंस महाराज जी का ही दिव्य नजारा हो। हमारे कण कण के अंदर जो भी नाम का सिमरन चलता है वो केवल श्री परमहंस महाराज जी की मौज और आज्ञा के अनुसार चले। देखो पूज्य महात्मा जी, बाई जी कितना पुशारत कर रहे हैं। आप लोगों को श्री परमहंस महाराज जी की चिट्ठी दी, कार्ड दिया भंडारे का और बुलाया, और सब संत मंडली भी आई और हमारे श्री परमहंस महाराज जी साक्षात विराजमान होकर आप सभी को सुंदर सुंदर आशीर्वाद दे रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो आज के पावन घड़ियों की मेरे महाप्रभु के श्री चरण कमलों में जितनी भी संत मंडली आई है और महात्मा जी को कितना पुशारा और कितनी मेहनत करी है, महात्मा जी को, बाई जी को और सारी संगत को श्री गुरु महाराज जी की ओर से आशीर्वाद भी हो और पावन भंडारे की लाखों लाख बधाई, लाखों लाख बधाई हो, लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संत